इंडिया गठबंधन के साथ जब आप इस कदर फोकस्ड टीम के अगेंस्ट आप देखें तो इंडिया गठबंधन को अभी इवॉल्व ही नहीं हुई है। अभी हमें ये ही नहीं पता है कि नट्स एंड बोल्ट्स क्या। वो तमाम लोग कहेंगे कि नहीं नहीं आप भाजपा के पक्ष में बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, आप उसे हटा दीजिए। लेकिन आप देखिए कि आखिरकार इंडिया गठबंधन है कहां, चुनाव कितनी दूर है। लोग ये भूल जाते हैं कि लोकसभा चुनाव है कितनी दूर, मैक्सिमम 3 महीने। आप क्या सोच रहे हैं कि इस 3 महीने में आप सारी पार्टियां एक हो जाएंगी, सारी पार्टियां यूनिफाइड कमांड के तहत एक लिस्ट बनाएंगी और बाकी सारी पार्टियां उसको करेंगी? क्योंकि एक बड़ा सवाल सबके दिमाग में, सपा को भाजपा से ज्यादा कांग्रेस से खतरा है। तमाम सारे क्षेत्रीय दलों को भाजपा से ज्यादा कांग्रेस से खतरा है। और कोई राजनीतिक दल मूर्ख नहीं होता। मतलब मैं तो ये मानता हूं कि वो हम सबसे मिलाकर उनकी इंटेलिजेंस बहुत ऊपर होती, जीत हार एक अपनी जगह है। तो सारे क्षेत्रीय दलों के दिमाग में ये भी है। और पहले भले ही भ्रम की स्थिति हो, लेकिन पिछले 1.5 महीने में सारे विपक्षी दलों ने देख भी लिया कि कांग्रेस यदि सत्ता के नजदीक आती है तो उसका व्यवहार कैसे बदलता है। किस तरह कमलनाथ का बयान है, कमलनाथ अखिलेश कौन है, नीतीश कुमार का बयान कह रहे भाई अभी वो बिजी हैं, चुनाव में खाली हो जाएंगे। तो ये स्पष्ट संदेश है इंडिया गठबंधन के बाकी लोगों को कि यदि ये जीत गए ना तो इनका व्यवहार एकदम उलट होगा जितना अभी वो कर रहे हैं। और इस जीत ने किया क्या है, इस जीत ने कांग्रेस को सपा, जदयू, राजद सबके बराबर खड़ा कर दिया। वो इनसे एक हमारे नीचे न्यूज रूम में वरिष्ठ साथी इस बात का जिक्र भी कर रहे थे। तो पंकज जी आप भी कह रहे थे कि ये जो रिजल्ट आए इससे इंडिया गठबंधन के जो बाकी साथी हैं वो बहुत खुश होंगे कि अब कांग्रेस थोड़ा बैकफुट में रहेगी। क्योंकि अगर इन 3 राज्यों में कांग्रेस जीत जाती तो वो अपनी कन्विंसिंग पावर उसकी बढ़ जाती। लोकसभा देखिए, आप सिर्फ लोकसभा सीटों की सीट देख लीजिए। आज की डेट में ममता, बीजेडी, जेडीयू, आरजेडी कंबाइन, आरजेडी अकेले ही आप ले लीजिए, आप समाजवादी पार्टी ले लीजिए, इनके अंदर जो लोकसभा सीटों की जीतने की क्षमता कांग्रेस से ज्यादा है। जी जी देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस तरीके से कांग्रेस ने इन तमाम दलों को बेइज्जत किया। मैं बेइज्जत शब्द प्रयोग करूंगा। समाजवादी पार्टी के लोग मिलने जाते हैं, बात तय हो जाती है, 6 सीटों पे बात बन जाती है और कमलनाथ हर चीज को खारिज कर देते हैं। जेडीयू के लोग बात करते हैं, बात तय हो जाती है, 2 सीट पर बात हो जाती है, अंत में कमलनाथ उसको भी खारिज कर देते हैं। जेडीयू के लोग कहते हैं कि आप कुछ नहीं करिए तो कम से कम हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष है उसको आप ज्वाइंट उम्मीदवार बना लीजिए, संयुक्त उम्मीदवार बना लीजिए। कमलनाथ उनकी भी नहीं सुनते। और छोड़िए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिन तक फोन लगाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को और मल्लिकार्जुन खड़गे फोन पर नहीं आते। उनके पीए बताते हैं कि आपसे बात कर ली जाएगी, आप परेशान मत होइए, लेकिन अब चूंकि सीट की घोषणा हो चुकी है इसलिए अब उसको वापस नहीं किया जा सकता है। इस बात की नाराजगी नीतीश कुमार में इतनी होती है कि वो लेफ्ट की मीटिंग में जाते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस के पास अभी टाइम नहीं है बात करने। एग्जैक्टली। और जब नीतीश कुमार बीच सभा में बोलते हैं तो लालू प्रसाद दौड़े शाम को उनके घर जाते हैं कि ये नाराजगी किस हद तक बढ़ गई। और तब फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का फोन आता है। तो आप समझिए कि जो पार्टी जून से बात कर रही है कि भाई हम एक साथ लड़ेंगे, वो अभी तक 4 मीटिंग कर पाई है, उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। विधानसभा चुनाव में कोई उनका साथ जी पुष्कर सबसे बड़ी लड़ाई टीएमसी से है पश्चिम बंगाल में। और 3 दिन पहले अमित शाह का वहां दौरा हो गया। वो दावे कर रहे हैं कि हम 24 में तो जीतेंगे, 27 में सरकार बनाएंगे, 26 में। पश्चिम बंगाल में हम ये देखते हैं अधीर रंजन चौधरी लगातार रहते हैं और ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बैठकों में जाती है। मैं पंकज जी की एक बात से बस डिसएग्री करता हूं, जिसमें पंकज जी ने ये कहा कि कल से वो चुनाव की रणनीति बनाने में जुट जाएंगे। यकीन मानिए पिछले 6 महीने से पहले से वो लोकसभा की रणनीति पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज क्या है कि आप होता क्या है कि एक झलक मिलती है पार्टी को, आपके इंटेंट की झलक मिलती है। अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार सबने ये कहा कि आप चुनाव के पहले लिस्ट जारी कर दीजिए, संयुक्त लिस्ट जारी कर दीजिए। कांग्रेस ने एंड तक नहीं जारी की क्योंकि कांग्रेस को यह कंफर्म था कि हम इन 3 राज्यों में चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे और हम बड़े तेवर और कलेवर के साथ ज्यादा सीटों की। मैं दरअसल ये कहना ये चाह रहा था, वही भी इसका मैं जवाब दूं।
दरअसल मैं कहना ये चाह रहा था कि अब कांग्रेस इस तरीके से घुटने के बल आ गई है ना कि जो कांग्रेस सुनने को तैयार नहीं थी, अब वो क्षेत्रीय दलों को सुनेगी। क्षेत्रीय दल चढ़ करके बोलेंगे तो कांग्रेस को आना पड़ेगा अगर उसको सर्वाइव करना है। कि बैठक करने को तैयार नहीं थे, बैठकें टाली जा रही थी, और आज रिजल्ट दिन में रुझान जैसे आते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ऐलान होता है कि 6 दिसंबर आप वहां देखिए ना कौन परफॉर्म कर रहा है, नीतीश कुमार या ममता बनर्जी। बाकी सब, शरद पवार के लिए कल ही अजीत पवार ने कह दिया कि ये सब नाटक था, इस्तीफा, मुझे कहा था कि तुम शामिल हो जाके। आप बड़े राज्यों जहां सीटें सबसे ज्यादा है वहां आप लड़ ही नहीं पाएंगे। आप 4, 2, 3 अगर आप पेपर पे लेके बैठे नहीं। सबसे महत्वपूर्ण चीज एक और है सौरभ, जो समझने वाली बात है, यदि 3 राज्यों में कांग्रेस जीतती तो कांग्रेस का कद बढ़ता। और यकीन मानिए, मतलब पर्सनल लाइक डिसलाइक अपनी जगह है, लेकिन वो इंडिया गठबंधन के लिए भी ठीक होता, क्योंकि एक पार्टी आपको चाहिए जिसका पैन इंडिया प्रेजेंस हो, और वो केवल कांग्रेस के पास है। समस्या सबसे बड़ी ये है कि 3 राज्यों के चुनाव को हारने के बाद, और आप एकदम प्रैग्मेटिक एनालिसिस करें तो मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स, चाहे वो यूपी हो, जो बिहार हो, जो सीधे 120 सीट जीता है, वहां कांग्रेस एसेट नहीं है, लायबिलिटी है। और लायबिलिटी के तौर पे वो अब कांग्रेस को कौन ढोएगा, कितना ढोएगा, ये कोई नहीं जानता। जो पंकज जी ने कहा, ब्रजेश जी ने, कि ये बात ही नहीं कर रहे थे। इन्हीं 4 राज्यों में आप संयुक्त उम्मीदवार के 1-1, 2-2 सीटें दे देते तो हारते तो सब आपको कहते कि भाई आप सब साथ लेके चले थे, ठीक है ब्रांड मोदी हमको हरा दे रहा है लेकिन हम साथ चलेंगे। आज आपका हाथ पकड़ के सामूहिक हार होती। हाँ, वो सामूहिक हार होती। अरे आप ब्रजेश जी, वही आपकी बातों को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आप ये समझ लीजिए कि जब कांग्रेस ने बात नहीं की तो बिहार में नीतीश और लालू ने आपस में बात कर ली, उस पे हमने एक वीडियो भी किया, और नीतीश लालू ने तय कर लिया कि कांग्रेस को हम 4 सीट देंगे, और फिर भी नहीं मानेगी तो एक और दे देंगे, क्योंकि लालू प्रसाद की लाइकिंग कांग्रेस के लिए है, और राष्ट्रीय फलक पे राजनीति करने के लिए लालू प्रसाद कांग्रेस की जरूरत को समझते हैं। और चूंकि बीजेपी से दूरी नीतीश ने भी बना ली है, इसलिए नीतीश को भी लगता है कि कांग्रेस जरूरी है, पर 5 सीट से ज्यादा एक भी नहीं देंगे। और उसमें भी 3 सीट उन्होंने ही तय कर दिया कि कौन कौन सी, कटिहार दे देंगे, सासाराम दे देंगे, किशनगंज दे देंगे, जहां से उनका इकलौता कांग्रेस जीता हुआ, और चौथा बिहार प्रदेश के अध्यक्ष की बात मान लेंगे, और 5वां फिर भी नहीं माना तो 5वां हम अपने मन से, जहां से हम कभी नहीं जीत सकते, वो पटना सिटी हम दे देंगे। तो इस तरीके से इन लोगों ने तय कर लिया। मुझे मेरे सूत्रों ने बताया, जब मैंने पूछा कि आप कैसे कह रहे हैं वो 10 सीट से कम पे तैयार नहीं हो रहे हैं, तो मेरे सूत्रों ने बताया कि हम कांग्रेस को 5 भी दे रहे हैं क्योंकि हमें राष्ट्रीय फलक पे राजनीति करनी है। कांग्रेस को हमें देने के लिए क्या है? जो 2 सीट विधानसभा का मध्य प्रदेश में देना था, वो भी नहीं। वही चीज कह रहा हूं। तो बिहार में तो वो हमें कुछ देने की स्थिति में नहीं। मुझे लगता है ये विवाद विधानसभा चुनाव के समय चला आ रहा है, क्योंकि बड़ा सीट फॉर्मूला जो बना था, सीट फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में, उसमें काफी ज्यादा सीटें दी गई थी कांग्रेस को, और वो उसमें उतना अच्छा बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई थी। एक बड़ा कारण ये भी माना गया था कि आरजेडी उस समय सरकार नहीं है, और नीतीश और भाजपा गठबंधन आ गया था। हम लोगों ने, 4 लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के पास टाइम नहीं है कि वो इस हार को डिस्कस करे। और मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा मीडिया में 22 दिसंबर, आप तारीख नोट कर लीजिए, राहुल गांधी विदेश दौरे पे चले जाएंगे छुट्टियां मनाने, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है। भारत जोड़ो यात्रा शुरू करनी होगी उसके बाद, आने के बाद। और जो कांग्रेसी कार्यकर्ता होगा जमीनी लेवल पर जो लड़ा होगा, अब वो जवाब नहीं दे पाएगा, कहेगा हाँ भैया चले गए। जो भैया चले गए, पुष्कर जी काफी नाराज नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से कि व्यक्तिगत टिप्पणी तक पहुंच गए। व्यक्तिगत, अरे ये व्यक्तिगत नहीं है। नहीं, ये यूपी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दर्द तो है। ये आप कांग्रेस क्यों लड़ेगी जाके हमें बताइए, वो किसके लिए आज लोकसभा के जिसके नेता के बारे में यही तय नहीं हो कि वो अमेठी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल क्या होगा? वो तो एक आपने अजय राय नाम के व्यक्ति को बिठा दिया है जो कि दबंगई से बोलते हैं, लेकिन जमीन पर उनके पास है क्या? जिसका नेता अमेठी से लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा यही तय नहीं हो, वहां की कांग्रेस इकाई किस मनोबल से बात कर पाएगी और कब तक मनोबल को ऊंचा रखेगी? बड़ा सवाल ये।